शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी आप भगवान शंकर जी और मेरी माता भुवन जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस गंगा में सभी गोता लगा रहे हैं, बालकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बुद्धि के अनुसार भगवान से सभी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ का रचना की। भगवान शंकर जी के उस मानस के अंदर जो श्री रघुनाथ जी की चरित था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उसी को इसे ग्रंथ में रचे, जो आज हम बड़े ही धन्य हैं जो ऐसे ग्रंथों को आज हम आप सभी बैठ के श्रवण कर पा रहे हैं। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 500 साल के बाद आए हैं, लेकिन हम आज सभी हम उस रघुनाथ के आने के समय जितना खुश थे, आज भी वो खुशी सभी के अंदर है। परंतु भगवान जो हमें उपदेश दिए, उस उपदेश की ओर अग्रसर बहुत ही कम हो रहे हैं। इसीलिए ये वो समय है इस कलियुग में जहाँ कली का प्रकोप चलते हुए भी भगवान रघुनाथ जी के आगमन से कुछ समय के लिए स्थिर हो गया है। उस स्थिर कहने का मतलब यही है कि यही समय है, जो जपना है, जो भक्ति करना है, भगवान का धाम जितना जाना है, उनको जितना पुकारना है, यही पुकार लेंगे। इसके बाद हो सकता है एक क्षण 100 साल 200 साल 10 साल 20 साल जो भी रहे, उतने में ही भज लीजिए। इसके बाद नहीं तो आप भज नहीं पाओगे। मन के अंदर मैल आना शुरू हो जाएगा, कली का प्रकोप बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये सुनहरा अवसर है हम आप सभी के लिए, तो उसको हाथ से जाने मत दें। और आप सभी को यही कहूँ, भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को सुनने के लिए उसके अधिकारी बनना पड़ता है, उसकी पात्रता लाना पड़ता है। ये ऐसी ग्रंथ है, इसकी महिमा हर किसी को ऐसे नहीं दिया जाता। इसीलिए मुनि ऋषियों का यह रामधन कहा गया है। उसी रामधन का चरित्र इस श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ में है। तो सोचिए, ये रामधन है। वो कितने अभागे हैं जो इस ग्रंथों से दूर हो जाते हैं, उन कथाओं से दूर हो जाते हैं, उन नामों से दूर हो जाते हैं। और भगवान की चरित्र सुनने के लिए स्वर्ग से शंकर भगवान, कैलाश से माता सरस्वती जी, श्री गणेश भगवान जी, श्री हनुमान जी, वो आके बैठ जाते हैं, वो लालायित होते हैं सुनने के लिए, पागल हो जाते हैं।
जैसे कथा होता है वो एकदम ध्यान से बैठ के श्रवण करते हैं। तो सोचिए, और हम आज कितने बड़े भाग्यवान हैं जो उन्हीं के चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। परंतु आप सभी को यही कहूँ, आप भगवान की ओर मुख करके रहिए, उनसे विमुख मत होइए और छल कपट को बिल्कुल छोड़ के भगवान के उस चरण के ओर त्यागते हुए उनके दर्शन का अभिलाषा रखें। तो आइए उन्हीं के श्री चरण को इस हृदय में रखकर आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। परंतु भगवान के आने के बाद आप सभी को ही बताऊं, गौ माताएं, नंदी महाराज, अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति क्रूरता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उस क्रूरता को मनुष्य ही कर रहा है। अनजाने में कर रहा है, जानबूझ कर रहा है। कैसा कैसा क्रूरता कर रहा है। चमड़े का डिमांड बढ़ा दे रहा है। बेल्ट, पर्स, सोफा कवर, गाड़ी कवर, ऐसे ऐसे चीज़ों के प्रति डिमांड उसको बढ़ता जा रहा है। और उस चमड़े के चक्कर में जो लोग चमड़ा व्यापारी होते हैं, जिंदा गाय, जिंदा नंदी महाराज, उनकी चमड़ा छील दे रहे हैं। तो आप सभी दुखो, ये क्रूरता आपका है, उनका कैसे बोलोगे? आपने इतने डिमांड बढ़ाए हैं, कहाँ से वो पूर्ति करेगा? इसीलिए उसका जो गौ हत्या का दोष है, उसका पूरा भागीदारी आप है। अब घर में बैठ कर अगर एक छोटा सा बेल्ट हो या पर्स हो आप ले रहे हो, तो सोचिए आप गौ हत्या का भागीदारी बन गए। तो इसीलिए आप बचिए उसमें से। और दूसरा है डेयरी। डेयरी के प्रोडक्ट बिल्कुल मत छुए, मत लीजिए, क्योंकि बहुत क्रूरता होता है। आप दूध लेके आते हैं, बताओ आपके दूधों का डिमांड इतना बढ़ चुका है कि वो कैसे पूर्ति कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। और ज़्यादा खास करके तो असली बात तो ये है कि वो नर, मतलब जो बछड़ा है वो रखते ही नहीं, वो बेचारा इधर उधर बाहर भेज देते हैं या मार देते हैं या कसाई को दे देते हैं। वहाँ सिर्फ गाय ही रखते हैं जो दूध दे सके। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी संस्कृति को बचाए, इस धरती को बचाए, इस गोवंश की रक्षा करें, ताकि आपका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। गोवंश इस पृथ्वी का रूप है। तो इसीलिए आप सभी को बार बार निवेदन करूंगा कि आप उनकी रक्षा करें। जय सीताराम। आइए आज के इस प्रसंग को हम आप सभी बड़े ही भाव भक्ति से श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदऊ नाम राम रघुवीर को, हेतु कृसानु भानु हिम करो को। विधि हरिहरमया वेद प्राण सो, अगुण अनुपमा गुण निधान सो। अगुण अनुपमा गुण निधान सो। सिया राम मया सबु जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी
जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री मापति महादेव की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, इस राम का जो भगवान के श्री राम जी के ये नाम का 2 अक्षर का गोस्वामी जी क्या कहते हैं, र और आ और मौ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपी है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकति है तू पदेशु। महिमा जासु जा न गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु सुधा करी उलट जापू। सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपि जय पिया संग भवानी। हर से तू हैरी हारही को, किया भूषण तिया भूषण को। नाम प्रभाव जन शिवनी को, कालकूट फलु दिन्नामी को। कालकूट फलु दीनामी को। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शंकर जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम को मतलब मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शंकर जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शंकर जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। नाम के पति मेरी माता पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शंकर जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शंकर जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली, सुदास राम नाम मर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुरा मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभा सुखद सब काहू, लोक लाहू परा लोक निबाहू।
कहता सुनता सुमी रत सुठिनी के राम लखन समा प्रिय तुलसी के बरनत बराना प्रीति भी लगाती ब्रह्मा जीव क्षमा सहज संघाती नर नारायण सरिसा सुभ्राता जगपालक विषे श्री जन त्राता भगति सुनिया कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विधुभूषण सादतो समा सुगति सुधा के कमठ शेष क्षमा धर वसुधा की जन मन मंजू गंज मधुकर से जीह जसोमती हरिहल धर से जीह जसोमती हरिहर धल से। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इसी लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवस्त सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और मौ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हे ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूपी और एक रस है। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफुल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों की मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तो एक चन्नु एक मुकुट मणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के परन विराजत दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार मतलब छत्र रूप रैप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षर के ऊपर है। समुझत सरीसा नमारु नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूपा दुई ईस उपाधि अकथ नदी सुसा मुझी साधी कुबड़ छोटा कहता पराधु सुनी गुण वेदु समु जियाई साधु देखियाही रूप नामाधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लगत ना परही पहिचाने सुमीरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे
नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखदन परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समझने में नाम और नाम दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगामन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कवि बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन ही देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशिष्टता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का अर्थात ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषीय है। दोहा राम नाम मनि दीप धरु जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर वाह रऊं जो चाहे सी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीहा जपी जागहि जोगी बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनु भवहि अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहई गुढ़ा गति जेऊ नाम जिहा जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लीलय लाए होहि सीधानी माधिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा स्वीकृति चारियु अनग उधारा। चहु चतुरा कहूँ नाम धारा ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेषी नहीं आनऊ पाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेषी नहीं आनऊ पाऊ। कलि विशेषी नहीं आनऊ पाऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए
तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात ही साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि मतलब 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी मतलब धनादि की चाह से भजने वाला, तो आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाला, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्त को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रीम पीयूष हृदय तिन्नों किए मन में। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ गाथा अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जही जुगा निज बस निज भूते। पोढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिया एकु, पावक समाजुगा ब्रह्म विवेकु। उभयागम जुग सुगम नामते, कहेहु नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछतावकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटता जिमि मोल रतन ते। सो प्रगटता जिमि मोल रतन ते। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निर्गुण और सरगुण सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी समझ में नाम इस दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखता ही नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के का भेद से भिन्न मालूम होती। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं।
परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। जय जय श्री सीताराम दो निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यह श्रवण किए कि अब भगवान के उस निर्गुण और सगुण रूप की वर्णना कर रहे हैं, उस भक्ति का वर्णना कर रहे हैं, उस भगवान के उस दो राम, दो नाम, दो अक्षर का वर्णना कर रहे हैं कि उस राम नाम के जाप से आप अपने आप को यहाँ भवसागर से तार के उस भगवान के स्वरूप में मिल सकते हैं। उस भगवान की जप करके उस भगवान के श्री चरण को दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे महान अक्षर दो नाम जो भगवान के उस सगुण रूप से भी महान है, उस निर्गुण रूप से भी महान है, ये दो अक्षर राम का ये नाम। तो ऐसे नाम को दैनिक जपे, अपने घर में अपने बच्चों सहित भगवान के ऐसे ग्रंथों का आलोचना करे, उसे ग्रंथों को श्रवण किया जाए और बच्चों के द्वारा इन गोवंश की भी रक्षा करने का प्रेरणा दिया जाए। और आप सभी को यही बोलूं, हर एक के पास हमारे इस वीडियो को अवश्य भेजे, जहां तक जिसे आपके द्वारा कहने में कितने लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे छोटे छोटे ये वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाए। जैसे गोवंश की रक्षा के लिए आप सभी को यही कहता हूं कि बार बार कहता हूं कि जो डेयरी का दूध, पनीर, दही ये सब लेते हैं उसको छोड़ दें, ताकि अगर आप नहीं छोड़ते तो बहुत क्रूरता होता है। आपका डिमांड के कारण गोवंश के ऊपर अत्याचार होता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उनके बछड़े को छोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, कसाई को दे दिया जाता है। अगर बछड़ी है, बच्ची है तो उसको पाला जाता है, उसका दूध निकाला जाता है। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सभी को जागरूक करें। और सभी को एक बात कहूँ, अगर असल पुण्य आप कमाना चाहते हैं, भगवान की उस करुणा का वर्षा अपने ऊपर भी लेना चाहते हैं, तो गोवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से करिए। और आप सभी को यह भी कहता हूँ, पॉलीथीन में ऐसा कोई खाद्य पदार्थ बांध कर ना फेंके या सब्जियों का छिलका पर ना फेंके, उस गोवंश उसको फाड़ नहीं पाता, खा जाता है। और जब वो गोलोक जाता है तो आपको ऊपर गौ हत्या का दोष लगता है। जय सीताराम। आइए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।